चैनल मैथ्स एक्सपर्ट, जहां हम पढ़ेंगे मैथ्स एकदम इजी और सिंपल वे में, और जहां आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 करी थी, तो सबसे पहले हम इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो आज इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो होगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, कैसे मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है एंड मल्टीप्लाई किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना स्टार्ट विद मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। सो अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, जिसका ऑर्डर, एक का ऑर्डर है m क्रॉस n एंड दूसरे का ऑर्डर है n क्रॉस p, तो हमारे पास एक थर्ड मैट्रिक्स आएगा C मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। तो ये कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ क्या होती है, दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का जो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो बराबर होंगे दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के। सो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो इसका मतलब ये है ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो नया मैट्रिक्स होगा वो ये बचे हुए दो चीज़ों का होगा ऑर्डर का, यहाँ पे m क्रॉस p। सो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो हेयर वी हैव टू मैट्रिसेस, एक है 2 क्रॉस 3 एंड एक है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। सो पहले हम देखेंगे कि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हैं। येस हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड जो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा ये बचे हुए दो, दैट इज़ 2 क्रॉस 3। तो अब देखेंगे मल्टीप्लाई होता कैसे है। सो हमने पहले मैट्रिक्स का रो लिया एंड दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लिया। सो एक्सपैंडिंग बाय रो, फर्स्ट रो कैसे करते हैं, आप सबसे पहले इस नंबर 2 को मल्टीप्लाई करोगे नंबर 4 से। सो 2 इंटू 4 प्लस दूसरा ये जो नंबर है 3, उसको मल्टीप्लाई करोगे कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 6 से। सो 3 इंटू 6, सो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -1। This will give us the first element of our new matrix. ओके, नाउ नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए भी सेम वही करेंगे, इसी रो को यूज़ करके हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 3। सो दिस इज़ हाउ वी विल गेट अ सेकेंड एलिमेंट। नाउ अब पहले रो का थर्ड एलिमेंट भी ऐसे ही निकलेगा, इसी रो को अगेन थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। सो दिस इज़ हाउ वी गेट आवर थर्ड एलिमेंट। नाउ फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट, अब दूसरी रो की बात आएगी। दूसरी रो कैसे हम करेंगे, दूसरी रो के लिए सबसे पहले हम दूसरी रो को भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 7 इंटू -1। This is how we get our first element of the second row. Now ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी कॉलम से भी, -5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 3, दैट इज़ 21। नाउ थर्ड कॉलम के लिए -5 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। सो दैट इज़ हाउ वी गेट अ न्यू मैट्रिक्स, और ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को। सो इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत नीड है। अगर आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट कैसे करना है और गलती नहीं होगी। सो नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम दो चीज़ें और भी देखने वाले हैं, कैसे हम एडिशन करते हैं दो मैट्रिसेस का एंड कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो एडिशन के लिए दो मैट्रिसेस को अगर हमने ऐड करना है, दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए, दो मैट्रिक्स मान लो A है और दूसरा है B, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर जो है वो होना चाहिए सेम। अगर ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है एंड ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तभी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। एंड सेम इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिसेस तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होगा, एंड अगर ऑर्डर सेम है देन वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। सो वी विल फर्स्ट सी द क्वेश्चंस हियर।
अपनी बुक्स भी साथ में खोल के रखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, देयर इज अ मैट्रिक्स ए ऑफ 2x2 मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। तो 3 मैट्रिक्स हमको दिए हुए हैं यहाँ पे, एंड इन तीनों मैट्रिसेस को हमने सबसे पहले ऐड करना है फर्स्ट पार्ट में। सो हाउ वी विल ऐड 2 मैट्रिसेस, हमें ए और बी को ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे, आपने मैट्रिक्स ए यहाँ लिखा, मैट्रिक्स बी यहाँ लिखा, एंड देन मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को हम कैसे ऐड करेंगे, 2 + 1 3, 4 + 3 7। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों के ऐड होंगे एंड वी विल गेट अ आंसर। सो 3 + -2 दैट इज़ 1, 2 + 5 दैट इज़ 7। सो वी गेट आर न्यू मैट्रिक्स, एंड हमने 2 मैट्रिक्स को ऐसे ऐड कर लिया। सब्ट्रैक्ट के लिए भी वही करेंगे, 2 - 1 दैट इज़ 1, 4 - 3 दैट इज़ 1, 4 - -2 दैट इज़ 6, 2 - 5 दैट इज़ -3। नाउ थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, 3a - c। अब अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो उस नंबर को, उस कांस्टेंट नंबर को हमें हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे हमारे को एक नया मैट्रिक्स मिलता है। सो 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6। सो वी गेट अ न्यू मैट्रिक्स 3a। नाउ इसमें हमें माइनस करना है c को। सी को कैसे माइनस करेंगे, सी को माइनस करेंगे, सी मैट्रिक्स हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है -2 5 3 एंड 4। सो अब जैसे ऊपर हमने माइनस किया था, 6 - -2 8, 12 - 5 दैट इज़ 7, 9 - 3 दैट इज़ 6, एंड 6 - 4 दैट इज़ 2। दैट इज़ आवर आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में अब हमने करना है मल्टीप्लाई, जैसे हमने पीछे देखा था। तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, 2x2 a × b हमें करना है। सो जैसे मैंने बताया था, पहले रो को पहले कॉलम से, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 1 2 + 4 × -2 दैट इज़ -8। सो 2 - 8 -6। नाउ फिर से 2 × -3, 2 × 3 दैट इज़ 6 + 4 × 5 दैट इज़ 20। सो वी गेट 26 हियर। नाउ 3 अब हम दूसरे कॉलम, दूसरे रो की बात कर रहे हैं, दूसरे रो को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 + 2 × -2। ओके, नाउ 3 × 3 + 2 × 5। सो दिस इज़ हाउ वी गेट अ न्यू मैट्रिक्स एंड दिस इज़ हाउ वी मल्टीप्लाई। नाउ अब हमें क्या करना है, a × b किया था हमने पीछे, अब हम करने वाले हैं b × a इन द फिफ्थ पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इट इज़ नॉट लाइक दिस कि अगर a × b है वो b × a के बराबर नहीं होता, इट इज़ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू दिस। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। जैसे हम नंबर्स में देखते हैं, 2 × 3 जो होता है वो 3 × 2 के बराबर होता है, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। यू विल नाउ सी, हमारा जो पीछे मैट्रिक्स आया था वो इससे अलग आएगा। नाउ b × a करना है, 1 × 2 + 3 × 3, 1 × 4 + 3 × 2। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 6 आएगा। ओके, नाउ -2 × 2 4 एंड 5 + 5 × 3 दैट इज़ 50, -2 × 4 दैट इज़ -8 + 5 × 2 10। सो यहाँ पर जस्ट एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 10 आएगा। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में फिर हमें वही दिया हुआ है, वी हैव टू ऐड 2 मैट्रिसेस। यहाँ पे हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में यही बताया था कि मैट्रिक्स की ज़रूरी नहीं है एंट्रीज एक होल नंबर हो, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट नंबर a और b कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। सो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हमें दिए हुए हैं। सो a + a दैट इज़ 2a, b + b 2b, b - b 0, a + a दैट इज़ 2a। सो दैट इज़ हाउ वी गेट अ आंसर। नाउ सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में भी हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। सो a² + b² + 2ab, ये एक आइडेंटिटी होती है a + b के होल स्क्वायर की। b² + c² + 2bc, ये भी एक आइडेंटिटी बनेगी b + c का होल स्क्वायर। a² + c² - 2ac, ये एक आइडेंटिटी बनेगी a - c के होल स्क्वायर की। a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर। सो दैट इज़ हाउ वी गेट आवर
आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये हमें पता है, हमने पहले 10th में पढ़ा था, दैट इज़ 1। नाउ साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अगेन 1, तो ऐसे ही यहाँ पे भी 1 1। ओके, सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बीच में मिस हो गया था। सो थर्ड पार्ट इधर हमारे को सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दिया हुआ है। वी हैव टू मैट्रिसेस अगेन जिनको हमें ऐड करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड दिस इज़ द सेकंड मैट्रिक्स। सो हाउ वी विल ऐड इज -1 + 12 11, 4 + 7 11, -6 + 6 that is 0, 8 + 8 that is 16, 5 + 0 that is 5, 16 + 5 that is 21, 2 + 3 that is 5, 8 + 2 that is 10 and 5 + 4 that is 9. So we get a new matrix जिसका ऑर्डर है 3 × 3 which is a square matrix. Okay, so students अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। सो हमें फॉलोइंग मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। सो हाउ वी विल डू इज़, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। दिस इज़ द बोथ मैट्रिक्सेस। सो अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको बताया था, a × a स्क्वायर प्लस b × b दैट इज़ b स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, a × -b दैट इज़ -ab प्लस b × a दैट इज़ ab। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड 0 आ जाएगा। अब हम दूसरी रो के लिए करेंगे। दूसरी रो के लिए भी सेम वही करना है, -b × a दैट इज़ -ab प्लस a × b दैट इज़ ab। सो ये भी कैंसिल होकर 0 हो जाएगा ना। सेम रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -b × -b दैट इज़ b स्क्वायर प्लस a × a दैट इज़ a स्क्वायर। सो दिस इज़ हाउ वी गेट अ मैट्रिक्स। एंड अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, सो हमने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे तो ये हमें किस टाइप का मैट्रिक्स मिला है, दिस इज़ अ मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में हमारे को क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में भी हमारे को दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अब इन दो मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स और ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, एंड ये रो मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है। तो इस वाले का अगर हम देखेंगे, इस वाले का ऑर्डर क्या होगा, 3 × 1 एंड इस वाले का ऑर्डर होगा 1 × 3। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस एंड दिस इज़ इक्वल। सो नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, 3 × 3 आएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमें अगर आपको ढंग से याद हो तो पहले वाले रो को हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 2, सो 2, 1 × 3 सेकेंड एलिमेंट, 1 × 4 थर्ड एलिमेंट। नाउ अब दूसरी रो के लिए तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। जो हमारे पास दूसरी रो के भी आंसर आ गए। अब थर्ड कॉलम के लिए करेंगे। थर्ड कॉलम में हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड कॉलम में हमारे को दिया हुआ है 3। सो 3 को थर्ड रो के लिए हमारे पास 3 दिया हुआ है। 3 को हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 × 2 6, 3 × 3 9 एंड 3 × 4 12। सो दिस इज़ हाउ वी गेट अ न्यू मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा 3 × 3। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में भी हमारे को दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 2 × 2 का और दूसरा है 2 × 3 ऑर्डर का। सो ये क्या है, 2 × 2 एंड ये क्या है, 2 × 3। सो नया वाला मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, 2 × 3 का। कैसे करेंगे अब, लेट्स सी। सो 1 × 1 प्लस 2 × -2 -4। अब दूसरा एलिमेंट 1 × 2 plus -2 × 3 that is -6. Now 1 × 3 plus -2 × 1, 2 × 1 plus 3 × 2 6. Now 2 × 2 4 plus 3 × 3 9. Now 2 × 3 6 plus 3 × 1 3। सो हमारे पास नया मैट्रिक्स आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, -3 -4 1 8 13 एंड 9। सो ये हमारे पास नया मैट्रिक्स आया जिसका ऑर्डर है 2 × 3। नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन
जिसमें हमारे पास अगेन दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनको भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पीछे करा है। सो जल्दी से करते हैं। 2 × 1 प्लस 3 × 0, ओके, प्लस 4 × 3। सो मैंने यहाँ पे बेसिकली सीधा आंसर दिया हुआ है, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में आपको अच्छे से इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप इसको खुद से माइंड में सॉल्व करके कर सकते हो। सो ऐसे ही करना है, जैसे इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर अगेन दूसरे एलिमेंट के लिए, दूसरा एलिमेंट, ये एलिमेंट का नंबर क्या होगा, A12। सो दूसरे एलिमेंट के लिए आप क्या करोगे, दूसरे एलिमेंट के लिए इस रो को अगेन दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन थर्ड वाले एलिमेंट के लिए इस रो को, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। सो ऐसे ही करके आपके पास आंसर आएगा। अब फर्स्ट रो के लिए ऐसे हो गया। सेकेंड रो के लिए क्या करोगे, सेकेंड रो के लिए आप इस वाली रो को 3, 4, 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम से, दूसरे एलिमेंट के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम से, एंड तीसरे के लिए इसी सेम को मल्टीप्लाई करोगे इससे, एंड देन ऐड करोगे। सो ऐसे करके ऐसे ही थर्ड रो के लिए भी ऐसे ही होगा, एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज अगेन सेम, जिसमें हमारे पास अगेन दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 3 × 2 एंड 2 × 3। सो आपको जस्ट समझने की ज़रूरत है, बाकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे तभी आपके प्रिसीजन से आंसर्स आएंगे एंड कोई गलती नहीं होगी। सो इसमें भी हमारे पास एक नया मैट्रिक्स है 3 × 2 का, एंड दिस इज़ 2 × 3 का। सो नया वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 × 3, जैसे कि अभी आपको बताया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये और ये हमेशा सेम होगा, एंड देन जो नया मैट्रिक्स होगा वो बचा हुआ होगा, यानी कि 3 × 3 का। सो ऐसे ही सेम इसको भी करना है। पहली रो को आप मल्टीप्लाई करोगे पहली कॉलम से, देन पहली रो को मल्टीप्लाई करोगे दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो को अगेन मल्टीप्लाई करोगे तीसरे कॉलम से। ऐसे ही हर रो को आपको मल्टीप्लाई करते जाना है कॉरस्पॉन्डिंग हर कॉलम से, ओके। सो ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हैं दो मैट्रिसेस। ऐसे ही करके आपको आंसर आ जाएगा ये। यू कैन टैली योर आंसर्स फ्रॉम हियर एंड यू हैव टू सॉल्व इट वंस अपने आप से। नाउ 6 पार्ट में भी यही दिया हुआ है। 6 पार्ट में भी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, 2 × 3 एंड 3 × 2 के। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। इस वाली रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, देन सेम इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन दूसरी रो को भी इससे और इससे मल्टीप्लाई करोगे। यू विल गेट योर आंसर। नाउ यू कैन टैली योर आंसर फ्रॉम हियर। आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 14, 4, -6 एंड 5, एंड इसको इन ब्रैकेट्स में आप हर बार क्लोज करोगे। नाउ ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं A, B एंड C, जिसमें हमको क्या करना है, वी हैव टू कंप्यूट A + B एंड B - C, एंड वी ऑल्सो हैव टू वेरीफाई दैट A + ब्रैकेट B - C इज इक्वल्स टू A + B ब्रैकेट -C। सो अगर आप इसको ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, दैट इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि ब्रैकेट्स को अगर चेंज करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो वी हैव टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले A + B करोगे। सो 1 + 3 4, 2 - 1 1, -3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 - 2 3, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, एंड 1 + 3 4। सो हमने A + B कंप्यूट कर लिया। नाउ हम B - C कंप्यूट करेंगे। हाउ वी विल डू इट, 3 - 4 - 1, -1 - 1 - 2, 2 + 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 - 1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 - 2 2, एंड 3 - 3 0। सो हमने A + B कंप्यूट कर लिया। नाउ B - C कंप्यूट कर लिया। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि इसका क्या मतलब है। तो हम सबसे पहले हमें पहला लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे। लेफ्ट हैंड साइड है A + ब्रैकेट B - C। सो A हमने मैट्रिक्स सीधा ऐसे ही लिख लिया, एंड B - C जो भी हमने सॉल्व किया था उसको यहाँ लिखेंगे। सो ये वाले मैट्रिक्स A मैट्रिक्स को और हम B - C मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा जो कि होगा ये। एंड ये वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। अभी देख भी लेते हैं कैसे आएगा। 1 - 1 0, 2 - 2 0,
-3 प्लस 0 -3, ऐसे ही सॉल्व करोगे इस पूरे मैट्रिक्स को, हमारे पास ये आएगा। एंड देन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट a प्लस बी माइनस सी। सो सबसे पहले हमें a प्लस बी ब्रैकेट जो सॉल्व किया था वो लिखेंगे, एंड माइनस सी यानी कि सी मैट्रिक्स हमने यहाँ लिख दिया, एंड माइनस है तो बाहर माइनस लिख दिया। सो वी विल सब्ट्रैक्ट a प्लस बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स। तो a प्लस बी मैट्रिक्स में से हमने सी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये और ये मैट्रिक्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, एंड हेंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर लिया कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मैट्रिसेस के केस में ट्रू होती है। नाउ वी मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं अगेन, एंड हमें कंप्यूट करना है 3a माइनस 5b। 3a माइनस 5b जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसको हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो उस कांस्टेंट को हम हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा। सो 3a अगर हमें करना है तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस हर एक एलिमेंट से। सो 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 2 हेयर। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5/3 अगेन 3 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 5 हेयर। 3 इंटू 1/3 1, 3 इंटू 2/3 2, 3 इंटू 4/3 4, एंड 3 इंटू 7/3 7। ऐसे ही सॉल्व करके हमारे पास 3a आ जाएगा, एंड हमें दूसरे में क्या करना है, 5b करना है। सो इस पूरे मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, हर केस में 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा ज़्यादातर, एंड हमारे को एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा 5b के नाम से। नाउ अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो ये और ये मैट्रिक्स भी एकदम सेम है, तो इन दोनों सेम मैट्रिक्स को अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर जो आएगा वो आएगा 0। सो हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 0। सो सिक्स क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया हुआ है, सिक्स क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को। हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनको अगेन हमें अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। सो व्हाट वी विल डू इज़ कॉस थीटा को हर एक कॉरस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, we get cos theta into sin theta, cos theta into minus sin theta minus cos theta sin theta, and then again cos theta into cos theta cos square theta। now again यहाँ पे भी sin theta को हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आएगा। सो अगेन हमारे को दिया हुआ है कि हमें अब मल्टीप्लाई करने के बाद इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो जब आप इसको और इसको ऐड करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आप ये देखोगे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, cos थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल 0, एंड यहाँ पे भी हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी एंड 1 आ जाएगा। सो अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे। नाउ वी मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास ये सब दिया हुआ है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई एक मैट्रिक्स का एडिशन दिया हुआ है, एंड दूसरे में x माइनस वाई दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। सो जैसे आपको पता है, जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे फ़र्क बस ये है, वहाँ पे हम ऐसे ही नंबर्स को प्लस माइनस करते थे, यहाँ पे हम मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करेंगे। सो कैसे करेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो जैसे हम सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन को, वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे x प्लस वाई एलिमिनेशन मेथड से। तो x एंड x की वैल्यू सेम है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दो मैट्रिक्स को हम ऐसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। x एंड x का कोफिशिएंट सेम है, तो क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देते हैं। सो x को चेंज करके माइनस x बना दिया, तो ये कट हो जाएगा, ये इसका माइनस वाई प्लस में कन्वर्ट होगा, 2y बन जाएगा, एंड यहाँ से माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को अब हमने माइनस करना है। एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें इसको और इसको माइनस करना है। तो कैसे करोगे, 7 माइनस 3 4,
0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2 एंड 5 माइनस 3 ऑल्सो 2। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास वैल्यू आ गई 2y इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। अब 2y, अब 2 जो है वो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो 1/2 बन जाएगा, एंड 1/2 बन जाएगा तो 1/2 को हम हर एक एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y जो आ जाएगा, y हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये मैट्रिक्स 2 0 1 1। तो y मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, एक y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दी तो y की जगह हमने ये वाला मैट्रिक्स अब पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, y की जगह हमने ये मैट्रिक्स पुट कर दिया, सो एक इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। सो ये जो है इस वाले मैट्रिक्स में हम y को माइनस कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 0 1 4। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व किया। अब दूसरे में क्या करना है, दूसरे में भी हम ऐसे ही जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको भी करेंगे। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 2x प्लस 3y की वैल्यू ये दी हुई है और 3x प्लस 2y की वैल्यू दी हुई है ये। सो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वल बनाना होता है, किसी भी एक के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए इस वाली x के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई ताकि ये 6x बन जाए, और इस वाली इक्वेशन को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई ताकि ये भी 6x बन जाए। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो x के सेम बन गए, जिसकी वजह से x कैंसिल हो जाएगा। अगेन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सो 9 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा 5y, और यहाँ पे भी हमने दोनों मैट्रिक्स को अगेन सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, 6 माइनस 4 दैट इज़ 2, 9 माइनस माइनस 4 दैट इज़ 13, 12 माइनस माइनस 2 14, 2 0 माइनस 10 दैट इज़ माइनस 10। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5y की। अगेन हम 5 को यहाँ नीचे डिवाइड करेंगे तो हमने हर एक को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। तो हर एक को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी ये। सो हमारे पास y, सो यहाँ पे हमारे पास y मैट्रिक्स आ चुका है। y मैट्रिक्स के बाद हमें x मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे सॉल्व करने के दो वेज हैं, या तो अगेन x की वैल्यू निकालने के लिए फिर से इन दो इक्वेशंस में हम y को जो है वो कैंसिल कर दें, यानी कि y के कोफिशिएंट को सेम बना दें ताकि x की वैल्यू आ जाए। या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर ले, या तो y की जो हमारी वैल्यू आई है उसको यहाँ पर पुट कर दें, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें और उसको सॉल्व करके उसमें जो ये 2 है वो वहाँ पे डिवाइड कर दें और हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। सो या तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड्स मैं आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे हमारे पास जो ये दो इक्वेशन है, इस वाली पूरी इक्वेशन को हमने जो है मल्टीप्लाई किया है 2 से ताकि ये 6 बन जाए, और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 3 से ताकि ये भी 6y बन जाए। तो यहाँ से 6y कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 9 जो है 5x बन जाएगा माइनस, एंड हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। या तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x का मैट्रिक्स आ जाएगा, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि y की जो y मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो किसी भी एक अबव इक्वेशन में पुट कर दें और उसको सॉल्व करके आंसर निकालें। सो एनीवे आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। सो ऐसे ही हमारे पास y मैट्रिक्स का ये आंसर आया और x की वैल्यू आई ये। नाउ वी मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, 8th क्वेश्चन भी ऐसे ही सिमिलर है। 8th क्वेश्चन में हमारे को y की वैल्यू दी हुई है एंड 2x प्लस वाई एक इक्वेशन का आंसर हमारे को ऐसे ये भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ से हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, 2x यहाँ पे y जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस y बन जाएगा। सो 2x विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स माइनस y की वैल्यू हमारे को यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे पुट किया। सो 2x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी 1 माइनस 3 सॉल्व करके, तो ये सॉल्व करके 2x की वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे 2 है, 2 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन में भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ वी हैव दिस मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। सो हमारे को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हर एक पार्ट को धीरे धीरे सॉल्व करना है।
2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे मैट्रिक्स से तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 2 2 इंटू 3 6 2 इंटू 0 0 2 इंटू एक्स 2x। सो हमारे पास यहाँ आ गया एंड दूसरा ये दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास 2 मैट्रिक्स आ गए, अब इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे 2 + y 6 + 0 0 + 1 एंड 2x + 2। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एक वैल्यू आ गई और राइट हैंड साइड एक मैट्रिक्स आ गया। तो जहाँ पे हमने देखा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे, पिछले एक्सरसाइज में हमने जहाँ यूज़ करा था। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दूसरे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होंगे। सो 2 + y विल बी इक्वल टू 5। सो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 एंड दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 2 = 8। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x की भी वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 3। सो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। नाउ वी मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया हुआ है? 10th क्वेश्चन में हमारे को अगेन इक्वेशन दी हुई है। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास दिया हुआ है 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल्स 3 इंटू दिस मैट्रिक्स। सो हर एक पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को साथ साथ सॉल्व करेंगे। सो 2 को इससे मल्टीप्लाई करा 2x 2z 2y 2t एंड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा 3 - 3 0 6 ओके एंड यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करा 9 15 12 एंड 18। सो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है अब इजी। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे। सो 2x + 3 2z - 3 2y + 0 2t + 6। तो यहाँ पे हमारे पास अब हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज़ कर सकते हैं। हर एक इक्वेशन बनेगी, उन इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। सो 2x + 3 विल बी इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। यहाँ से अब हम निकालेंगे z की वैल्यू। z की वैल्यू कैसे निकलेगी? 2z - 3 = 15। तो यहाँ से z की भी वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2y = 12। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड थर्ड इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू भी आ जाएगी 2t + 6 = 18। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 6। सो वी गेट आवर आंसर्स, x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 9, y की वैल्यू 6 एंड t की वैल्यू भी 6। नाउ 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? 11th क्वेश्चन में हमें फिर से वही करना है जो ऊपर करा था। तो इसमें हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है तो x को मल्टीप्लाई करना है हर एक से। सो x × 2 2x, x × 3 3x। ऐसे y को मल्टीप्लाई करना है, y × -1 -y, y × 1 y। यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है। तो अब इनको पहले ऐड करेंगे 2x - y, ठीक है, एंड 3x + y। तो यहाँ पे हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे भी मैट्रिक्स आ गया। तो दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे? 2x - y विल बी इक्वल टू 10, जहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी एंड 3x + y = 5। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस बनी है जिनसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगेन इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? इस वाली इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास x की जो कोफिशिएंट है वो सेम बन जाए, और दूसरी वाली को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से ताकि यहाँ पे भी 6x बन जाए, और 6x से 6x हो जाए कैंसिल। और फिर जब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो -3y - 2y - 5y बन जाए, और यहाँ पर भी 30 - 10 करें तो 20। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, y की वैल्यू 4 आ गई तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 2x + 4 में हमने जब y की वैल्यू 4 पुट कर दी तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई 3। तो ध्यान से देखो, y की वैल्यू यहाँ पे हमने डाली, सॉल्व करी तो 4 यहाँ पे हमने पुट करा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली 4 नहीं -4 आएगा। सो -4, y की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। y की वैल्यू -4 जब हमने इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में? 2x - y में जब हमने y की वैल्यू -4 पुट करी तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। नाउ 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया हुआ है? 12th क्वेश्चन में भी ऐसे ही हमारे को एक इक्वेशन दी हुई है, जैसे ऊपर सॉल्व करा था वैसे ही यहाँ पे करना है। बस इट्स जस्ट दैट यहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू सॉल्व द इक्वेशन। मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करती हूँ, आप और भी किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने क्या करना है? 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 3y 3z एंड 3w, ठीक है।
एंड यहाँ पे इन दो एक राइट हैंड साइड में हमने इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है. सो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा -1 प्लस z प्लस w एंड 2w प्लस 3. सो ऐसे हमारे पास आ गया. अब हमारे पास इक्वेशंस आएंगी ऑफ कोर्स. सो 3x एक इक्वेशन बनेगी 3x इक्वल्स टू x प्लस 4. यहाँ से हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे. सो 2x बनेगा एंड x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 2. अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आएंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस वाई. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे y यहाँ पे शिफ्ट किया 2y बन गया एंड x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली थी 2 उसको यहाँ पर पुट किया. सो 2y विल बी इक्वल टू 8 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 4. नाउ z के लिए सॉल्व करते हैं. z के लिए भी हमारे पास एक इक्वेशन है 3z इक्वल्स टू z प्लस w माइनस 1. ठीक है, z प्लस w माइनस 1. तो यहाँ से z इधर शिफ्ट किया 2z हो गया w माइनस 1. ठीक है, w माइनस 1 के लिए w की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास. तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, w की वैल्यू हमारे पास यहाँ नहीं है. तो एक इक्वेशन बन गई. अब यहाँ पर आ जाते हैं तो इस एक और इक्वेशन बनती है 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो w विल बी इक्वल टू 3, w विल बी इक्वल टू 3. ये जो वैल्यू आई है वो हम इधर पुट करेंगे. तो w की वैल्यू 3 जब हमने इधर पुट करी तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई 1. तो ऐसे ही करके हमारे पास x, y, z और w की वैल्यू आ चुकी है. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इस एक्सरसाइज में टोटल 22 क्वेश्चंस हैं. तो 22 क्वेश्चंस एक वीडियो में सॉल्व करना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी. तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे. हमने पहले पार्ट में 12 तक क्वेश्चंस करे हैं. नेक्स्ट पार्ट में अब हम 13 से लेके पूरे 22 तक क्वेश्चंस करेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.